हाँ हाँ। दरभंगा महाराज का इनकी नाम मेरा रहेगा, बाकी बेच नहीं सकते। तो सरकार ले लिया और लेके कॉलेज चला रहा है, नाम नहीं बदल सकता। नाम नहीं बदल सकते। कल कल बहती माँ गंगा और उनके किनारे पर शान से खड़ा ये दरभंगा हाउस। पटना में ऐतिहासिक खूबसूरती का अगर कोई अद्भुत नज़ारा देखना है तो आइए ना, बैठिए कभी हमारे साथ पटना के काली घाट पे। देखिए, हम सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब हम सुबह जल्दी उठें। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जल्दी उठा सकती हैं। पहला, मम्मी की गालियाँ। दूसरा, किसी खास जगह पे मिलने के लिए क्रश का बुलावा। और तीसरा, अपने काम से प्यार। और मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। मीठापुर मीठापुर मीठापुर। और इसीलिए सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ पटना के दरभंगा हाउस की ओर। चलिए आइए, अब आपको एक काम की बात बताता हूँ। देखिए, आप 2-3 घंटे सोकर भी उठ सकते हैं, आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप काम कर रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा रिलैक्स वाले मुद्रा में गए, आराम वाले फेज़ में गए, फिर आपका बैंड बजना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप मेक श्योर करें, अगर आपने कम सोया है तो आप काम करते रहें, ठीक है। ये देखिए, पीएमसीएच का नया बिल्डिंग बन रहा है। और वो रहा मेरे सामने वेरी फेमस और ऐतिहासिक दरभंगा हाउस। देखिए, आपको बता दें कि दरभंगा हाउस 1880 में बनकर तैयार हुआ था और दरभंगा के महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह की गिनती बिहार के चुनिंदा राजा राजवाड़ों में हुआ करती थी। लक्ष्मणेश्वर सिंह जी ने गंगा किनारे 12 बिघा जमीन खरीदी थी और अंग्रेजी कारीगरों और इंजीनियरों की मदद से दरभंगा हाउस का निर्माण करवाया था। अब 12 बिघा जमीन के बीच से हाईवे पास हो या ना हो, इससे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था। राजा थे भाई, वो मजाक थोड़ी है। इतिहासकारों की माने तो दरभंगा हाउस को बनाने में ब्रिटिश और मुगल शैली के कारीगरों का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों वास्तुकला का डेडली कॉम्बिनेशन है दरभंगा हाउस। और दरभंगा हाउस की दीवार हो या पाया, इन सब की मोटाई 40 इंच से कम कहीं नहीं है। बीच में कुछ भी, काश इको वाटर वाला यूट्यूब वीडियो के लिए भी पैसा दे देता, तो ऐसे बिस्लेरी नहीं दिखाना पड़ता हम लोग को। है ना भाई? पैसा का बात है। देखिए, काफ़ी जांच पड़ताल और रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि दरभंगा हाउस को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा राजा ब्लॉक और दूसरा हिस्सा रानी ब्लॉक। एक हिस्से में राजा लक्ष्मणेश्वर सिंह रहते थे और दूसरे हिस्से में उनकी पत्नी रहा करती थी। और एक हिस्सा रिसेप्शन रूम था, जो कि अब दिखता नहीं है। और ये दिखता नहीं है का क्या मतलब है, ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है। दरभंगा हाउस के बन जाने के बाद पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आया करते थे। आज़ादी के बाद सड़कें उतनी पक्की नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लोग नाव के सहारे दरभंगा हाउस को देखने आया करते थे। और ये बात बिल्कुल सच है। अब आप ये पूजा सामग्री की दुकानें वगैरह देखकर बोलेंगे कि भैया आसपास कोई मंदिर है क्या, आए? तो आपको बता दें कि इस महल की मुख्य विशेषता 150 साल पुरानी काली मंदिर है, जो दोनों ब्लॉक के बीच में बना है, यानी राजा ब्लॉक और रानी ब्लॉक के बीच में बना है। महाराजा लक्ष्मणेश्वर सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद जब उनके भाई महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर किसी भी काम से पटना आते थे तो वो इसी महल में ठहरते थे। देवी काली के बहुत बड़े भक्त होने के कारण महाराजा कामेश्वर सिंह प्रतिदिन खुद मंदिर में पूजा करते थे। देखिए, उस समय मंदिर में केवल राज परिवार के लोगों को ही एंट्री मिलती थी, लेकिन अब इस मंदिर में हजारों भक्त आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का एक बहुत ही धार्मिक महत्व है। दरभंगा के राजा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे और यही कारण है कि 1955 में राज परिवार ने दरभंगा हाउस को पटना यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया, पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया।
बाकी देखिए बिहार सरकार और पटना यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से बस एक शिकायत है मेरी, यार इतने सुंदर और ऐतिहासिक जगह की झोल तो रेगुलर साफ करवाया करो भाई। बस एक बात बोलूँगा कि कभी अकेले में आइए और बैठिए एक कप चाय लेकर गंगा किनारे काली घाट पे और देखिए इस जगह को, फील कीजिए, महसूस कीजिए, वर्तमान में रहकर, प्रेजेंट में रहकर, अपने फ़ोन को साइलेंट में रख के। इस रील्स के ज़माने में थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी आपको शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि इस जगह की वाइब, इस जगह की खूबसूरती और इस जगह का इतिहास आपको अपने अंदर समेट लेगा।